अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और यौम आशूरा करीब है। यौम आशूरा के मुताल्लिक़ सवाल है और कुछ एतराज़ात हैं, या ये कह लिया जाए कि लोगों के जहन के अंदर कन्फ्यूज़न है कि आखिर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन रोज़ा क्यों रखा जाता है। और दूसरा सवाल है कि 10 मुहर्रमुल हराम के साथ एक रोज़ा मिलाना ज़रूरी है, यानी ये कह लिया जाए कि 2 रोज़े रखना ज़रूरी है या नहीं। आइए दोस्तों, मैं आपको इस पर तफसील से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, बहुत ही हुर्मत वाला महीना, और इस महीने के अंदर रोज़े की खुसूसन 10 मुहर्रम के रोज़े की ख़ास फजीलत और अहमियत है। हदीस के अंदर आता है कि 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखने से आदमी के 1 साल आगे और 1 साल पीछे के गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं, यानी कफ़ारा हो जाता है। उसी तरीके से मुहर्रमुल हराम के बारे में भी हदीस के अंदर है कि इसके अंदर भी 1 साल के रोज़े, 1 दिन रोज़ा रखने से जो है 1 साल का कफ़ारा हो जाता है, 1 साल का सवाब मिलता है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बतला दूं कि ये जो रोज़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को जब मक्का के अंदर थे वब रखा करते थे, और अहले मक्का, आपके साथ अहले मक्का जो कुफ़ार व मुशरिकीन थे वो भी रोज़ा रखते थे। लेकिन जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, तो मदीना जब आप तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपने देखा कि यहूदी भी रोज़ा रख रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों से पूछा कि तुम क्यों 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का रोज़ा तुम क्यों रख रहे हो? तो उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि इसी दिन 10 मुहर्रमुल हराम 10वीं मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दी, और इसी दिन फ़िरौन को समंदर के अंदर गर्क किया। इसी के शुक्राने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कहा है कि हम रोज़ा रखें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम तो इसके ज़्यादा हक़दार हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि हम भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। इसके बाद जो है मुसलमान भी और सहाबा किराम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना शुरू कर दिया। बाद में जाकर ये जो 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के फ़र्ज़ होने से पहले, इसकी फ़र्ज़ियत से पहले 10वीं मुहर्रमुल हराम का यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, जब इसकी फ़र्ज़ियत हो गई, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तो उसके बाद जो है 10वीं मुहर्रम के रोज़े की फ़र्ज़ियत साक़ित हो गई, ख़त्म हो गई कि अब अगर कोई चाहे तो रहे या ना रहे। लेकिन फिर भी आदमी सुन्नत समझकर नफल के एतबार से जो है रोज़ा 10वीं मुहर्रमुल हराम को रखते हैं। तो 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन रोज़ा रखने की वजह यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े होने से पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था, या ये कह लिया जाए कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फ़िरौन से निजात मिली, उसी की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है रोज़ा रखने का हुक्म किया, और उसके बाद इसकी फ़र्ज़ियत भी नाजिल हो गई। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा का एक रोज़ा रखना काफ़ी है, या उसके साथ 9 मुहर्रमुल हराम को जोड़े या 11 को जोड़े, क्या ज़रूरी है? तो मैं आपको बतला दूं कि ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा किराम से कहा कि जब यहूदी रोज़ा रख रहे हैं 10वीं मुहर्रमुल हराम का, तो हम भी क्यों ना रखें? ये हमारे लिए ज़्यादा, हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, हम ज़्यादा हक़दार हैं। तो अब यहाँ पर बात आ रही थी कि अगर हम सिर्फ़ 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं तो हमारी जो मुशाबहत है वो यहूदियों से हो जाएगी, जो कि सही नहीं। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आइंदा साल हयात रही तो 10वीं मुहर्रम के साथ या तो 11 को जोड़ेंगे या 9 को जोड़ेंगे, 9, 10 या 10 या 11वीं मुहर्रम का हम रोज़ा रखेंगे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगला मुहर्रम आने से पहले इस दुनिया से रहलत फरमा गए, इस दुनिया से अपने मालिक हकीकी से जा मिले। तो सहाबा किराम जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये बात सुनी थी और उन्होंने इस पर अमल शुरू कर दिया। तो ये 2 रोज़ा रखने को जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वो इसलिए कि मुशाबहत ना हो कि यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं तो हम 2 रोज़ा रखेंगे,
मुशाबहत लाजिम ना आए, यानी कि वो भी एक रखते हैं हम भी एक रखें, ये सही नहीं। इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि आइंदा साल अगर ज़िंदगी रही और हयात रही तो हम एक और रोज़ा या तो 9 को 10 से मिलाएंगे या 10 को या 11 को जो है 10 के साथ जोड़ेंगे, यानी 2 रोज़ा रखेंगे। लेकिन इस ज़माने के अंदर जो यहूदी हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, वो तो अव्वलन क़मर यानी इस्लामी जो महीना है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। और दूसरी बात कि वो लोग रोज़ा भी नहीं रखते। अगर कुछ लोग रोज़ा भी रखते हैं तो वो कमरी के एतबार से नहीं, वो ईसवी के एतबार से, अंग्रेज़ी महीने के एतबार से वो रोज़ा रखते हैं, है कि नहीं। तो इस एतबार से जिस मकसद के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनसे मुशाबहत ना हो जाए, तो वो जो मकसद है वो यहाँ पर फौत हो गई। तो अब अगर कोई आदमी 2 रोज़ा न रखकर सिर्फ चाहे कि हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो ये भी काफ़ी है, किसी तरीके की कबाहत की बात नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि आदमी दो रोज़ा रखे, 9 और 10 या 10 और 11 रोज़ा 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखें, तो ये तरीक़ा है। ज़रूरी नहीं है कि अवलन तो मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखना अब ज़रूरी नहीं, लेकिन एक सुन्नत है, एक नफल समझकर आदमी रखना चाहे तो रखें। लेकिन अब कोई ये चाहे कि हम सिर्फ 10वीं का रखेंगे और 11वीं का नहीं रखेंगे तो ये होगा वो होगा, इस तरीक़े की बात नहीं। क्योंकि जो मुशाबहत लाजिम आ रही थी वो उस मुशाबहत की वजह अब ख़त्म हो गई, क्योंकि वो उन लोगों ने इस चीज़ को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उनसे हमारी मुशाबहत नहीं आ रही। इस वजह से अगर हम सिर्फ चाहें तो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। बेहतर यही है, अफजल यही है कि आदमी 10 के साथ 9 को मिला ले या 10 के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला ले। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आखिर 10वीं मुहर्रम का रोज़ा क्यों लोग रखते हैं, या 2 रोज़े रखना ज़रूरी है या नहीं। ज़रूरी तो 10वीं मुहर्रम का भी नहीं है, लेकिन अगर कोई सुन्नत समझकर, नफल समझकर रखता है तो रखे और उसके साथ एक रोज़ा और मिला ले, यानी 2 रोज़ा पूरा कर ले। लेकिन अगर कोई पूरा नहीं करता है तो किसी तरीके की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि किसी तरीके की कबाहत इसके अंदर नहीं होगी। उलमाए किराम ने फरमाया है कि जो मुशाबहत की जो वजह थी वो अब ख़त्म हो चुकी, इसलिए आदमी सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखेगा तो वो काफ़ी है। चलिए नाज़रीन किराम, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए।